आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता। नंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ जेल गेट पर भी पहुंच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे अपना जीवन जीविका चलावे, और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। यह रोते हुए कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि आरती छोटू लव स्टोरी के खलनायक यानी आरती के पिता धीरेन्द्र जादव की है, जो आरती के प्रेमी छोटू की हत्या के आरोप में जेल से निकल गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 मगध समाचार। मैं हूं मणिकांत। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के बढ़ुआ गांव में बीते 6 जुलाई 2022 को हुए प्रेम प्रसंग के मामले में प्रेमी छोटू की निर्मम हत्या की गई थी, जिसको लेकर प्रेमिका आरती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था, जिसमें पिता धीरेन्द्र जादव, भाई रविकांत को घटना के दिन ही गिरफ्तार कर जेल भेज दी गई थी। बाद में जीजा जानकी नगर थाना क्षेत्र के मधुबन निवासी पवन जादव व बौसी थाना क्षेत्र के लखनुआ गांव निवासी मिथिलेश जादव को भी जेल भेज जा चुका था, लेकिन बीते दिन जेल काट रहे अन्य लोगों के साथ आरती के पिता धीरेन्द्र जादव को न्यायालय से बेल दे दिया गया है। जेल से आने के बाद पिता ने किस तरह मीडिया के कैमरा के समीप फप कर रो पड़े, देखिए उनकी जुबानी। बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। आरती के पिताजी आप जेल से बाहर आ चुके हैं और अपने ही बेटी के आरोप में जेल आप गए थे, क्या कहिएगा? मैं यही कहने के लिए चाहता हूँ, बेटी हो या बेटा हो, माँ पिताजी गांव समाज के लोग सबों को समान दर्जा देने के लिए चाहते हैं, किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं। उसी के हैसियत से मैं भी बेटा और बेटी, 4 बेटी 3 बेटा था, 2 तो छोटा छोटा है। 3 बेटी का शादी जमीन सुध भरना लगा करके कुछ शादी कर सल्टा दिए थे। चौथा में ये थी, मन में जिज्ञासा था कि अच्छा ढंग से इनका भी शादी करें, लेकिन परिस्थिति डाउन हो जाता है। उस परिस्थिति लेकर के जिद भी कर दी कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी तब पिताजी मेरा शादी कीजिएगा। भरोसा दिलाई, सहानुभूति हुआ, अच्छा शिक्षा की ओर झुकाव है तो थोड़ा और सहानुभूति दे करके क्रेडिट लोन ले, विद्यार्थी क्रेडिट लोन ले करके इनको ग्रेजुएशन करवा देते हैं। शिक्षा का विनाश नहीं होता है। मैं यही चलते उन पर सहानुभूति रखा और जहाँ जहाँ सोचे साइड बिजनेस थोड़ा लगा देते हैं, जीविका से जुड़ा दिए। गांव समाज में 10 ठो समूह चलाएगी, उससे जो होगा आगे विकास, बुद्धि भी विकास उनका होगा। सेप्स ऑफ कंपनी से भी जोड़ा दिए थे। वहाँ जहाँ जहाँ अररिया मीटिंग होता था, पूर्णिया मीटिंग होता था, गाड़ी ड्राइव कर करके इस अवस्था में उस बेटी को हमने पहुँचाया। और बड़ी आत्मबल था कि यह बेटी मेरा कोई रोशन करेगा, लेकिन दुर्भाग्य था मेरा ही दुर्भाग्य है। वह बेटी आज मेरा कहीं का नहीं रखा। साल भर जेल में सड़वाया, कानून का शरण लिए, लोअर कोर्ट रिजेक्ट किया जज साहब, वकील साहब, हाई कोर्ट में बेल फाइल किया गया, लेकिन सत परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। हाई कोर्ट में बेल फाइल हुआ, वकील साहब शिवानंद बाबू, वकील साहब अजय ठाकुर,
हाई कोर्ट से रिजेक्ट भी करवा करके किसी तरह से बेल का अनुसंधान जारी किए कि ऐसा जो भी परमात्मा का मौज हुआ, इन लोगों की सहानुभूति मिली। आज साल भर भी जेल से में भी शिवनंदन बाबू की सहानुभूति वर्णन नहीं हो पाता है। वहाँ जेल गेट पर भी पहुँच करके इन्होंने पिता का रोल अदा किया कि अब बंदी मेरा है, अधीक्षक साहब यह बंदी मेरा है, इसको कोई तरह का तकलीफ नहीं होना चाहिए। अहम भूमिका को शिवनंदन बाबू पहुँचाइए और साल भर के बाद बेल लिए। आज उन्हीं का कृपा है कि घर में मुझको नहीं रहा गया। जब बेटी कहा कि यह इसको मैं देखना चाहता हूं कि आजीवन जेल में यह रहे, तो मेरा दिमाग नाच गया कि क्या हो रहा है। फिर भी एक शिक्षाप्रद कहानियाँ थी। एक बिच्छू जब पानी में डूब रहा था तो साधु महात्मा पार हो रहे थे, वह बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर लिया। बिच्छू 2 बार डंक मारा, डंक को सह करके महात्मा ने वह बिच्छू को पार लगा दिया। तो वही मैं चाहता हूं कि वह बिच्छू की तरह वह बेटी नहीं बने। बेटा तो पिता का गोद का भरने वाला होता है। जहाँ कहीं भी वह बेटी रहे, अपना जीवन जीविका चलावे। और मैं क्या बोल सकता हूँ वह पिता के दर्जा में। मालूम थोड़ा सा हुआ तो सोचा कि प्रेम तो अंधा होता है, वो समय जो रहता है, वो अवस्था जो रहता है परे हो रहता है। लेकिन उस पर कितने कितने विद्वान लोगों का भी पैर फिसल जाता है, महात्मा को भी पैर फिसल जाता है। तो हमने सोचा कि जब इस तरह की घटना हुई तो उसको बचाने के लिए हल्ला हुआ कि चोर आ गया है, डकैत आ गया है गोली मारने के लिए। तो उससे पूर्व भी लड़का वो उन्होंने धौंस दिया था कि मैंने गोली से उड़ा दूंगा। किसको दिया था? पवन यादव को, मेरे बेटा रविकांत को। अच्छा। गोली से उड़ा दूंगा, बचने के लिए नहीं दूंगा। उस पीरियड में उन्होंने घर में पकड़ाया तो हल्ला हुआ कि डकैत आ गया, डकैत आ गया। डकैत के दरमियान में पहचाने उसको तो कहा, देखे मेरा जात भाई है, बच्चा है, पैर फिसल गया। उसको बचाने के ख्याल से मैंने घर में बंद किया। और उस दरमियान में कैसे उसका मौत हो गया हम लोगों को। जब 1 साल बाद आरती के पिता को जेल से रिहाई हुई और वह घर लौटी तो आरती के पिता की केस देख रहे वकील ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनकी जुबानी। आरती का जिक्र हो रहा है तो पिता की इतनी बार मौत हो रही है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे का इस तरह के वारदात में नाम आए, जिक्र आए, उसका सोशल साइट पर जिक्र हो। और लोग जब कोई बच्चा गलती भी करता है तो माँ बाप का चाहता है कि उसकी गलती को ढके पर्दा डाले। लेकिन यहाँ तो हर चीज में पर्दा हो रहा है, देश विदेश तक की चर्चाएं होने लगी। तो ये जो पिता के हैसियत से जो बहुत पीड़ादायक है, बहुत ही वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहा। जेल में इतने दिनों के बाद तो बेगुनाह निर्दोष लोग जिस केस में जेल में गए, और अभी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये लोग जो है शांति प्रिय आदमी है और कभी भी कोई माँ बाप अपने औलाद के बारे में गलत नहीं सोच सकता है, उसके जान माल या किसी भी चीज के बारे में। उन्होंने तो खुलेआम अब शादी कर लिया है तो दामाद वही है, उसको जो है सो उन्होंने कहा कि बच्चे को तो आशीर्वाद दिया जिंदगी बेटा तुम जहाँ हो खुश रहो। तो इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं है, मनगढ़ंत बात है, फिर से नई कहानी बनाने की जो है तो कहावत है। तो उसमें बहुत ज्यादा चीज नहीं कहेंगे। अब सवाल ये है कि अभी बेल हुआ है, इन लोगों का एक ही रिक्वेस्ट है कि मीडिया बहुत लोग कॉल करते हैं, यदि यही आप लोगों के माध्यम से ये बताए कि मीडिया वगैरह इनके घर पर नहीं जाए, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। ये बहुत मानसिक रूप से अभी शांत नहीं है। बाद का चीज अभी बेल में प्रथम दृष्टया जो माननीय न्यायालय को लगा, उस न्यायालय के आदेश के अनुसार, निर्देशानुसार इन लोगों को छोड़ा गया है। लेकिन जो केस का जो फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर जब चलेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रायल में बहस के दौरान होगा। लेकिन सामाजिक तौर पर कोर्ट की बात अलग है। सामाजिक तौर पर देखिए, जो भी पिता और पुत्री के बीच में डायरेक्ट भी बात हो सकती है, लेकिन जो पिता ने आपको जन्म दिया, जिस माता ने अपने आंचल में आपको खिलाया, उससे आपको बात करने के लिए मीडिया का चीज का लेना रहा है तो ये उचित नहीं दिखता है। घर की बातें हैं, यदि आपको कुछ शिकवा गिला भी है तो उसमें मीडिया में आ जाने से तो आपको कोई राहत ही नहीं मिला है। तो उसको ये टीजिंग एक नेचर होता है, ये टेंडेंसी है कि इसको इतना टीज कर दो, इतना परेशान कर दो कि लोग परेशान करने का ही एक उद्देश्य है और कोई बात नहीं है।
रही बात बेल का, देखिए ये बात मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, वकील होने के हैसियत से नहीं, एक मानव के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के भी नाते, कि वो बच्चे की जो मौत हुई है छोटू की, उसके प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति हमारी भी गहरी संवेदना है। ऐसी बात नहीं कि बेल हो जाना ये, लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरीके से उस बच्चे की मौत हुई, परिस्थिति देखिए, वो गया घर में, हमारे कलेक्ट के बारे में आप जान लीजिए, वो वारदात जो है, जो आप लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि जब रात में 2 बजे में जाएगा तो हल्ला हुआ, चोर डकैत चोर चोर का हल्ला हुआ, पूरे ग्रामीण लोग दौड़े, ग्रामीण कल्चर में लाठी डंडा से लोग दौड़ते हैं, चोर को पकड़ते थे, इनको लगा कि यार मेरे घर में किसी का हादसा हो जाएगा, मर जाएगा, बहुत बुद्धिमानी दिखाया। उन्होंने क्या किया, उसको रूम में ले जाके बंद कर दिया कि इसको कोई मारे नहीं। सुबह में पंचायती की भी बात आई कि पंचायती होगा तो गांव पे ये करेंगे, हवाले करेंगे। तब तक लोगों से मॉब से बचाने के लिए इनके परिवार के सभी लोगों ने उनको रूम में रखा सुरक्षित, और सुबह में पंचायती भी हुई, और 164 के बयान में भी उसने लड़की यही कहा है कि एक आदमी का नाम कि दूध लेके गया, दवा लेके गया, तो यदि जान मारने का नियत रहेगा तो कोई दूध और दवा लेके जाएगा? वो इसलिए कि इसके साथ कोई अनहोनी नहीं हो जाए। लेकिन वो लड़का जो है सो या तो डर के कारण हादसा, देखिए जब इस तरह की परिस्थिति में, बहुत लोग जानना चाह रहे हैं कि जब वो घर में किसी कोई पकड़ाएगा किसी दूसरे घर में, तो मानव का जो एक प्रवृत्ति है वो डरा, हादस गया, उस कारण से उसकी मौत हुई, या वो आत्महत्या भी कर सकता बंद कमरे में। जब बाहर से ताला लगा हुआ तो कह रही कि बाहर से ताला लगा हुआ था, तो ताला लगा तो घर में यदि वो ताला तोड़ के, जब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो आया है, तो ताला तोड़ के घर में जो कोई घुस तो नहीं जाएगा, बाहर से ताला बंद है, तो इसका मतलब है कि वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको रखा गया। उस बीच में वो लड़का हादस गया या आत्महत्या के कुकर में पकड़ा है, माने लोगों को हम कैसे नजर मिलाएंगे, तो ऐसे प्रवृत्ति में तो मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि गलत जगह से पकड़ा के आएगा तो स्वाभाविक है लोक लज्जा होगी, तो लोक लज्जा के वजह से भी वो जो है आत्महत्या किया होगा। तो ये तो परिस्थिति का बात है। इतनी बात तय है कि इसमें हमारे कलेक्ट जो है ये निर्दोष हैं, इनको जो है सो बहुत सारा ग्रामीण राजनीतिक कारणों से भी, हर आदमी का दोस्त है तो दुश्मन है, हित नाते सबके हैं, दुश्मनी भी है, तो विलेज पॉलिटिक्स का भी एक माध्यम रहा। जो लोगों को उस घर का परिवार का लोगों को तो सब फंसाए बताए, कर कुटुम्ब, दामाद, दामाद का दूसरा जगह गाँव, इसको इस गाँव से क्या लेना था, रात में 2 बजे में इसके यहाँ बैठा नहीं था, कोई प्री प्लान नहीं था, तो कहाँ से आया, तो उन लोगों को जानबूझ कर नाम सुनियोजित तरीके से उन लोगों का भी फंसाया गया। यदि इनका इरादा होता जान मारने का तो कोई मार के भाग जाता, घरे पर बैठे रहे, उनको तो अबाक रहे कि मेरे घर में हो क्या गया। लेकिन आरती कह रही थी, जब आरती क्या कर रही है उसको देखिए, डरे हुए हमारे साथ में कभी भी नहीं आरती क्या कर रही है, उसके बहुत सारे, आरती तो बहुत चीज बोली थी कि हम कभी शादी नहीं करेंगे जीवन में, हम नहीं करेंगे जब तक उसको न्याय नहीं दिलवाएंगे, हम तब तक शादी नहीं करेंगे। हम दुनिया नहीं देखे हैं, हकीकत बात है, लेकिन दिखा देंगे सबको दुनिया के। उड़ाया क्यों लाया, उड़ाया खिलाफ हम शादी नहीं करेंगे, हम उसका लेके रहेंगे, उसका सपना के दो के लेके रहेंगे, थोड़े की पूरा दुनिया सोया हुआ है। लेकिन शादी 6 महीने आरोप लगा रही है। आप चीजों को समझिए, आरती ने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी, शादी कर लिया। लेकिन सवाल आप लोग उनके तरफ से जो प्रश्न पूछते हैं तो हैरत होती है कि आप लोग भी माने थोड़ा सा समझिए, समझदारी दिखा के बात होनी चाहिए कि जो बोली थी कि हम शादी नहीं करेंगे, शादी हो गया, 6 महीना भी नहीं हुआ, कहीं की जब गांव के समाज के प्रतिष्ठा के डर से हमने शादी कर लिया, लोग क्या कहता। करते हैं कि शादी बोल रही थी कि नहीं करेंगे, कर ली, तो हम लड़की हैं, ऐसे अकेले ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं, प्रेशर में नहीं आके किया हम। शादी से कितना खुश है आरती? अब खुश रहने की इसमें क्या बात है, सब दिन तो आदमी अब ऐसे थोड़ी गम में रहेंगे। ये जब हम घर छोड़ के आ गए तो मेरे घर वाले क्यों आएंगे, शादी से तो खुश रहेंगे ही ना। तो आपको वीडियो बनाने के लिए कौन कह रहा है? ठीक है, पैसा हो सकता है, लेकिन आप वीडियो बनाने के लिए गाते नाचते गाते मुस्कुरा, आपको हंसा कैसे, जब जो आदमी शोका को देखिए नेचुरल प्रक्रिया में आप समझिएगा, तो माँ बाप को इस कदर जेल भेजवा देना, तो लोग नेचुरल भी होगा तो तकलीफ होगा, कि भले ही सही हो बात रहेगा तो लगा अरे माँ बाप था जेल चला गया, ये उसके चेहरा पर हंसी कैसे आ सकती है? जो अपने प्रेमी का, जिसके प्यार में वो पागल थी, उसकी मौत के बाद 6 महीना के अंदर में वो डांस करता हुआ थिरकता हुआ कैसे
आरती के पिता की जेल से रिहाई के बाद पिता ने क्या कहा, साथ ही वकील ने अपने मुवक्किल के पक्ष में मीडिया के समक्ष सफाई दी। तो देश दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज 18 मगध के साथ। नमस्कार।